हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम परसेंटेज के सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। तो हमने शुरुआत में परसेंटेज में बेसिस सीखा था, फिर हमने शुरुआत के 4 सवाल किए थे। अब इसके बाद मेरा 5वां क्वेश्चन है कि क्या है हमारा जी, यदि मोहन का वेतन 600 रुपये से बढ़कर 936 रुपये कर दिया जाता है, बताइए कि वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। अब जी क्या कह रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। अब हम इसको कैसे करेंगे कि यदि, तो हम इसको सिद्ध करते हैं। यदि मोहन का वेतन कितना है, 600 रुपये है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 600 रुपये है। अब ये इससे बढ़कर कितना हो रहा है, 936 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है, 936 रुपये हो चुका है। तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है वेतन में, वही तो हमें बताना है। तो इसमें यदि 600 रुपये था पहले का वेतन और अब 936 हो रहा है, तो ये कितना गुना बढ़ा है, ये हमारा 336 गुना बढ़ा है। तो कितने बढ़ा है जी, 336 गुना बढ़ा है 600 से। ठीक है। अब किस, पहले कितना था हमारा, 600 रुपये था वेतन। तो 600 रुपये को हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे। मैंने आपको बताया है कि हमें कितना प्राप्त हुआ है। तो कितना प्राप्त हुआ है मैंने बताया था, 600 रुपये पहले था, 936 बाद में हो रहा। तो हमें कितना बढ़ा है, 936 रुपये। कितना बढ़ा था, कितने में से, 600 रुपये में से। पहले हम ऐसे ही करते थे परसेंटेज निकालने के लिए। तो इंटू 100। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो जीरो से दो जीरो काट देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 6 का डिवाइड हम 336 में देंगे, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। और ये जो 3 इधर आ जाएगी, तो छक्का का 36। तो हमारा इस उत्तर का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि हमारा इस उत्तर का, इस प्रश्न का आंसर है 56%। जी हमारा यहाँ से सिद्ध हो गया स्टूडेंट। अब ये हमारा 6वां सवाल है। तो फिफ्थ वाले सवाल में हमने क्या किया था कि मोहन का वेतन कितना था, 600 रुपये, उससे बढ़कर 936 रुपये हुआ था। उसमें हमने परसेंटेज की वृद्धि बतानी थी, कितने परसेंट हमारा वेतन बढ़ा है। तो अब हम इसका उल्टा करते हैं कि मनीष का वेतन 600 रुपये है, तो उससे घटकर कितना हो रहा है, 450 रुपये कर दिया है। तो उसमें हमें कमी बतानी है बस। अब इसमें क्या करना है, पहले हमारा वेतन कितना था, 600 था, 600 था। अब अब कितना हो चुका है, 450 हो चुका है। हो चुका है कि नहीं हो चुका है, 450 हो चुका है। तो 600 पहले था, अब 450 हो गया। तो उसमें कमी कितने की हुई, कितने की कमी हुई, 150 रुपये की। तो 150 की कमी हुई, कितने में से, 600 में से, इंटू 100। तो इसमें दो जीरो से दो जीरो चली जाएगी। और इसमें क्या करेंगे, 6 दूनी 12 और 3 इधर आएगी, 6 पंजे 30। तो इसमें हमारा उत्तर क्या है स्टूडेंट, कि 25% हमारी क्या हुई, यही हमारा उत्तर है स्टूडेंट। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है कि हमारा एक गांव की जनसंख्या 18,000 है, तो उससे बढ़कर कितनी हो गई है, 22,500 हो गई है। तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, बस हमें इतना ही सिद्ध करना है। यदि इसमें गांव की जनसंख्या कितनी है, 18,000 रुपये है हमारा 18,000 रुपये। तो स्टूडेंट इसमें हमारा कि क्या है, हमारे एक गांव की जनसंख्या 18,000 रुपये है, तो इससे बढ़कर कितनी हो गई है, 22,500 हो गई है। तो 18,000 से कितनी बढ़ी है हमारी, 22,500 हो चुकी है। तो 18,000 पहले थी, 22,500 हो गई है अभी। तो इसमें कितने परसेंट बढ़ा है जी हमारा 4,500 रुपये बढ़ा है 4,500 रुपये बढ़ा है। कितने में से, 18,000 में से। तो 18,000 लिख ली बटे में, इंटू 100 का गुणा दे दिया। क्या करना है, दो जीरो से दो जीरो काट दी, एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो इसमें 18 का डिवाइड हमें 450 में देना है। तो कितनी बार जाएगा जी हमारा, कि 18 दूनी 36, 18 पंजे 90। तो कितना बढ़ा है जी हमारा, इसमें वृद्धि हमारी हुई है स्टूडेंट 25% की। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका आंसर क्या है, 25% वृद्धि हुई है। अब स्टूडेंट जी हमारा 8वां क्वेश्चन है, क्या है, उस संख्या को ज्ञात करना है जो 240 से 10% अधिक है। अब हमें कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको करने के लिए हम 240 से पूछ रहा है, तो हमारी वैल्यू कितनी है, 240 है। इससे कितना परसेंट अधिक है, 10%। तो इसमें 110 कर देंगे और इसमें बटे में 100 कर देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी, एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी। तो इसमें हम कितना क्या करेंगे, 24 का गुणा हम 11 में देंगे,
तो इसका उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? इसका उत्तर हमारा 264 हो जाएगा। तो यही हमारे प्रश्न का आंसर है स्टूडेंट। तो ये हमारा नवा क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या है जी? उस संख्या को ज्ञात करना है जो 240 से 10% कम है। अब पहले वाले सवाल में हमने क्या किया था कि 240 से 10% अधिक था। अब मैंने इसको थोड़ा घुमाया है कि 240 से 10% कम है। उसमें क्या करना है हमें कि 240 लिख लेनी है इंटू कितना परसेंट कम है? 10%। हम मानते कितना है? 100%। 100% में से यदि 10% अधिक होता तो हम 110 लेते। अब क्या है 10% कम ले रहा है तो हम क्या करेंगे इसमें 90 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो बटे में हम क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। तो जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई। तो इस प्रश्न का आंसर स्टूडेंट, ऐसे हम 216 है इसका, और इसमें हम क्या करेंगे 24 का गुणा हम 9 में देंगे तो 24 इंटू 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि 216 ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। क्या है ये हमारा? एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई है जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया है। तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? बस हमें इतना सिद्ध करना है कि हमारे कर्मचारी का वेतन कितना था? 30 रुपये क्या हुई? उसकी वृद्धि हुई है। तो हम क्या करेंगे 130% लिखेंगे। 30%। तो इसकी वैल्यू क्या दी है जिससे उसका वेतन 910 हो गया है रुपये। तो 130% की वैल्यू कितनी हो गई? 910 रुपये हो गई। इसमें लैंग्वेज में दिया है तो हमें समझना पड़ता है कि क्या क्या करना है। तो 30% की वृद्धि की गई, देखो 30% की वैल्यू पूछ रहा है। 30% की कमी होती तो हम 70% ले लेते। हम मानते कितना है? 100%। तो इसकी वैल्यू वेतन बताया है कि 910 रुपये हो चुका है तो 910 रुपये ले लिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि 910 रुपये इधर ले लेंगे, 130 इसके नीचे आ जाएगी, 130 इसके नीचे आ जाएगी और इनटू में हम इसका गुणा दे देंगे 100 का। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और 13 गुणा हम 910 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? रे 13 7 91 जो मर जाएगा 70 बार। तो हम 70 का गुणा हम 10 में देंगे तो कितना आ जाएगा जी हमारा आंसर? इसका हमारा आंसर आ जाएगा 700 रुपये। तो यही इस प्रश्न का आंसर है। अब स्टूडेंट जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? एक कर्मचारी की वेतन में 30% की कमी की गई है जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया है। कमी होने के पहले उसका वेतन क्या था? पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था? उसकी वृद्धि पूछी थी, उसके बढ़ोतरी होने के बाद उसके पहले का वेतन पूछ रहा था। तो इसमें कमी होने के बाद उसके पहले का वेतन बताना है बस। तो मैंने बोला था 100% हम मानते हैं, तो इसमें 100% में 30% की कमी हो गई तो कितना बचा हमारा? 70% बचा। तो 70% बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 910 रुपये। वो बोल ही रहा है उसका वेतन 910 रुपये था। तो 910 हम ऊपर लिख लेंगे, 70 हमारी नीचे आ जाएगी। इंटर में हम 100 का गुणा दे देंगे तो एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी। 7 का गुणा हम 910 में देंगे तो कितनी बार जाएगा जी हमारा? 130 बार आएगा। तो हम इसमें 130 का गुणा हम 10 में देंगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 1300 रुपये हो जाएगा। जी हमारा पहले का वेतन है। तो स्टूडेंट जी हमारे 11वें प्रश्न का आंसर 1300 रुपये निकला है। तो स्टूडेंट जी हमारा 12वां प्रश्न है। जी हमने क्या किया इसमें नया टैब बनाया है। तो ये हमारा कौन सा टैब हो जाएगा स्टूडेंट? जी हमारा हो जाएगा टैब सेकंड। टैब सेकंड का जी पहला ही सवाल है, मतलब 12 नंबर वाला सवाल है टैब सेकंड का। टैब फर्स्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसमें मैंने आपको 11 प्रश्न कराए हैं। अब टैब सेकंड में मैं 12वां प्रश्न करा रहा हूँ कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कैसी है? कम है। तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? हमें बस इतना ही बताना है। तो हम क्या करेंगे इसमें हम ए रेशियो बी लिख लेंगे। इतना किया कि क्या कह रहा है? ए की आय है तो बी की आय से 20% कम है। यदि मैं मानूं कि बी की आय कितनी है? 100। माना नहीं हमने। यदि बी की आय 100 है तो ए की आय क्या होगी? तो बोल रहा है वो बी की आय से 20% कम है। तो हमने बी की आय 100 मानी है तो 100 का 20% कितना निकलेगा? कम है ना 20%। तो 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा जी हमारा? 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात आई समझ में? तो जी हमने ए की आई निकाली है और बी की आई हमने मानी है। जहाँ तक लाइन कंप्लीट हो गई है 20% कम है। अब क्या करते हैं कि बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है?
इतना पूछ रहा है तो इसमें सी लिखिए। यदि मानो ट्रिक दे रहा हूं एक नंबर की कि एक ही आई से, अब इसमें से वर्ड दी गिरा, पूछ रहा है किसकी, अब वो पूछ किसकी रहा है, एक ही आई बतानी है, बस इतना हमें देखना है। यदि एक ही आई से पूछ रहा है तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, इसमें हम 2 चौक 8 2 पंजे 10, हमारी वैल्यू कितनी निकली 4:5 तो निकला। अब इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, एक का। अब पूछ कितने की रहा है, एक ही, पूछिए ना एक ही आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। अब इतना लोग उसने पूछा ही है। तो स्टूडेंट मैं क्या कह रहा था कि बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, वो पूछ क्या रहा है ए की आय से। यदि माने ए की आय पूछ रहा है तो इसमें 4 हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, तो 4 हम नीचे लिख लेंगे, N2 में 100 कर देंगे। और यदि ऐसा पूछता ए की आय है तो बी की आय से, यदि से बी में लिखता तो हम इसमें बी की आय माने कि 5 हम इसमें नीचे लिखते। बात आई समझ में। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 का डिवाइड हम 100 में देंगे। कितनी बार जाएगा जी हमारा 25 बार, तो कितना आ जाएगा जी हमारा 25%। क्या है हमारी जी, अधिक है कि नहीं है, अधिक है। तो इस प्रश्न का आंसर 25% निकला है। तो स्टूडेंट ये 13वां नंबर वाला क्वेश्चन है, मैंने बिल्कुल 12वें नंबर जैसा ही बनाया है, बिल्कुल कुछ मैंने इसमें अलग नहीं बनाया है। तो 13 वाले प्रश्न को हम सिद्ध करते हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी लिख लेंगे, इसमें वैल्यू निकालेंगे। क्या कह रहा है बी की आय से, यदि ये मानो बी की वैल्यू क्या है 100 है, कि मैंने पहले वाले प्रश्न में भी किया था। यदि बी की आय 100 है तो ए की आय कितना बता रहा है, बी की आय से 25% कम है। तो 100 से 25% कम है तो मतलब 75% ए की आय हो जाएगी। तो बता रहा है तो ऐसे हम कर रहे हैं। तो इसमें हम काटापीटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 थी 75, 25 चौक 100, वैल्यू कितनी निकली हमारी 3:4। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, एक का। अब पूछ क्या रहा है, एक की आय से, तो से दी गया हमें तो किसकी, एक की आय से। तो एक की आय कितनी है हमारी 3, 3 हम नीचे लिखेंगे, एंटो में हम 100 का गुणा दे देंगे। तो हम 100 का 100 में हम 3 का भाग देंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 33 सही 1/3%। क्या है ये हमारी अधिक है। तो 13 वाले प्रश्न का आंसर 33 सही 1/3% है। तो स्टूडेंट हमने परसेंटेज सवाल में, परसेंटेज टॉपिक में हमने 4 क्वेश्चन पहले किए थे शुरुआत के, और हमने 5 से 13 तक हमने किए हैं। तो ये आज के दिन हम इतना ही सवाल लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट डे में अगले आगे के सवाल अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चनों में डाउट भी आया हो थोड़ा सा भी, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं तो हमें रिप्लाई ज़रूर करें। इससे हमें मालूम पड़ेगा कि आप समझ में आ रहा है या नहीं, हम पढ़ा रहे हैं उसको। तो समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अब हम नेक्स्ट डे में अगले वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।